वह लड़की जिसके लिए मैं बदल गया। कभी कभी हम किसी से इतना प्यार करने लगते हैं कि खुद को खो देते हैं और फिर एक दिन पता चलता है कि जिसे पाने के लिए हम बदल रहे थे वह कभी हमारे लिए बदलना ही नहीं चाहती थी। उस रात मैं छत पर अकेला बैठा था। हाथ में उसका आखिरी संदेश था, तुम बहुत अच्छे हो लेकिन मैं अब यह रिश्ता नहीं निभा सकती। सिर्फ एक पंक्ति, लेकिन उस एक पंक्ति ने मेरी पूरी दुनिया तोड़ दी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि गलती मेरी नहीं थी। गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने उसे अपनी दुनिया बना लिया था। मेरा नाम अर्जुन है और यह कहानी है उस लड़की की जिसके लिए मैं पूरी तरह बदल गया, लेकिन वह कभी नहीं बदली। 3 साल पहले मैं एक साधारण लड़का था। दोस्तों के साथ हंसना, घूमना, जिंदगी को खुलकर जीना मुझे पसंद था। तब मेरी जिंदगी में निशा आई। पहली बार मैंने उसे महाविद्यालय में देखा था। सफ़ेद कपड़े, खुले बाल और चेहरे पर एक मासूम मुस्कान। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता ही रह गया। उस दिन पहली बार लगा कि शायद यही प्यार है। कुछ दिनों बाद हमारी बातें शुरू हुई। पहले नमस्ते, फिर छोटी बातें, फिर घंटों की बातें। धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब आने लगे। निशा की आवाज़ सुनकर मेरा दिन अच्छा हो जाता। उसकी हंसी सुनकर सारी थकान खत्म हो जाती और शायद यही वजह थी कि मैं उससे प्यार करने लगा था। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाकर उसे अपने दिल की बात बता दी। मैं डर रहा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने मुस्कुरा कर कहा, मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगते हो। उस दिन मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान था। शुरुआत बहुत खूबसूरत थी। हम घंटों बातें करते, भविष्य के सपने देखते थे। एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं रह पाते थे। मुझे लगता था कि मुझे मेरी मंजिल मिल गई, लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। पहला बदलाव बहुत छोटा था। निशा ने कहा, मुझे तुम्हारे कुछ दोस्त पसंद नहीं है। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा, बस अच्छे नहीं लगते। मैंने बिना सोचे अपने दोस्तों से दूरी बना ली, क्योंकि मुझे लगा उसकी खुशी ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ दिन बाद उसने कहा, तुम बहुत ज़्यादा बाहर घूमते हो। मैंने घूमना कम कर दिया। फिर उसने कहा, तुम्हें अपने कपड़े बदलने चाहिए। मैंने कपड़े बदल दिए। फिर उसने कहा, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैंने अपना बोलने का तरीका बदल दिया। धीरे धीरे मैं वही करता गया जो उसे पसंद था। मुझे लगता था कि प्यार में समझौते करने पड़ते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं समझौते नहीं खुद को मिटा रहा था। एक दिन मेरे सबसे अच्छे दोस्त रोहित ने कहा, यार तू पहले जैसा नहीं रहा। मैं हंस दिया, क्योंकि उसने गंभीर होकर कहा, तू बदल गया है अर्जुन। मैंने जवाब दिया, प्यार में ऐसा होता है। रोहित ने सिर्फ एक बात कही, प्यार में इंसान बेहतर बनता है, किसी की परछाई नहीं। उस समय उसकी बात मुझे गलत लगी, लेकिन आज लगता है कि वह सही था। समय बीतता गया। मैं निशा के लिए हर दिन बदलता गया, लेकिन वह पहले जैसी ही नहीं रही। वह अब पहले की तरह सामान्य समय नहीं देती थी। संदेश देर से आने लगे, बातें कम होने लगी, मुलाकातें कम होती गई। जब भी मैं शिकायत करता वह कहती, तुम बहुत सोचते हो, और मैं चुप हो जाता, क्योंकि मुझे उसे खोने का डर था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं बाजार में था। अचानक मेरी नज़र सामने खड़ी निशा पर पड़ी। मैं उसे देखकर खुश हो गया, लेकिन अगले ही पल मेरी खुशी गायब हो गई, क्योंकि वह अकेली नहीं थी, उसके साथ एक लड़का था। दोनों हंस रहे थे, बहुत करीब खड़े थे। मैं कुछ दूर खड़ा उन्हें देखता रहा। दिल में अजीब बेचैनी होने लगी। जब मैंने उसे इस बारे में पूछा तो वह गुस्सा हो गया। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। मैं डर गया। मैंने तुरंत माफ़ी मांग ली। उसने कहा, वह सिर्फ मेरा दोस्त है, और मैं मान गया, क्योंकि प्यार अक्सर आंखों पर पर्दा डाल देता है। उस दिन के बाद मैं भी वह लड़का
उस दिन के बाद भी वह लड़का कई बार उसकी बातों में आने लगा, लेकिन हर बार कोई नया बहाना तैयार होता और हर बार मैं खुद को समझा लेता। मैं सच में देखना नहीं चाहता था, क्योंकि सच बहुत दर्द देता है। एक शाम मैंने उसे मिलने बुलाया। मैंने सोचा था कि हम पहले की तरह बातें करेंगे, लेकिन वह पूरे समय अपने चलित यंत्र में व्यस्त रही। मैं उसे देखता रहा और सोचता रहा, क्या यही वह लड़की है जिसके लिए मैंने खुद को बदल दिया, जिसके लिए मैंने अपने दोस्त छोड़े, अपने शौक छोड़े, अपनी आदतें छोड़ी। घर लौटते समय पहली बार मेरे मन में सवाल उठा, क्या मैं उसे खो रहा हूँ या वह मुझे पहले ही छोड़ चुकी है। लेकिन उस सवाल का जवाब मुझे बहुत जल्द मिलने वाला था, क्योंकि अगले ही दिन मेरे फ़ोन पर एक तस्वीर आई और उस तस्वीर को देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तस्वीर में निशा थी और उसके साथ वही लड़का, लेकिन इस बार उनकी नज़दीकियाँ किसी दोस्ती जैसी नहीं थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत निशा को संदेश भेजा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उसे बुलाया और उसने मिलने के लिए हाँ कह दी। मुझे लगा शायद कोई गलतफहमी होगी, शायद वह सब झूठ होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अगले दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच मेरे सामने आने वाला है। अगली सुबह मेरी आंखें खुल तो गई, लेकिन पूरी रात नींद नहीं आई थी। बार बार वही तस्वीर मेरी आंखों के सामने घूम रही थी, निशा और उसके साथ वह लड़का। मैं खुद को समझा रहा था कि शायद कोई गलतफहमी होगी, शायद तस्वीर वैसी नहीं होगी जैसी दिख रही है, शायद निशा मुझे सब समझा देगी। लेकिन दिल के किसी कोने में एक डर भी था, एक ऐसा डर जो बार बार कह रहा था कि इस बार बात सिर्फ गलतफहमी की नहीं है। शाम को हम मिलने वाले थे। मैं तय समय से बहुत पहले पहुंच गया था। दिल में बेचैनी थी, हाथ कांप रहे थे। हर गुजरते मिनट के साथ घबराहट बढ़ती जा रही थी। फिर कुछ देर बाद निशा वहां आई। उसके चेहरे पर वही शांति थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन मेरे अंदर तूफान चल रहा था। मैंने बिना समय गंवाए वह तस्वीर उसके सामने रख दी। कुछ सेकंड तक वह तस्वीर को देखती रही, फिर उसने गहरी सांस ली और पहली बार उसकी आंखें मुझसे मिली। उसी पल मुझे समझ आ गया, कुछ ना कुछ जरूर गलत है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, यह कौन है? वह चुप रही। निशा, जवाब दो। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, उसका नाम करण है। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। और मैंने पूछा। उसने नजरें झुका ली। फिर वह शब्द बोली जिसने जिनसे मेरी दुनिया बिखर गई, मैं उससे प्यार करती हूँ। उस पल ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो, आसपास की सारी आवाजें गायब हो गईं। सिर्फ उसका एक वाक्य मेरे कानों में गूंज रहा था, मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं उसे देखता रह गया, विश्वास ही नहीं हो रहा था। 3 साल, पूरे 3 साल मैंने उसके साथ बिताए थे। 3 साल तक मैं उसके लिए बदलता रहा, और आज वह कह रही थी कि वह किसी और से प्यार करती है। मैंने टूटती आवाज में पूछा, और उसने जवाब दिया, तुम बहुत अच्छे हो अर्जुन। मैं हंस पड़ा, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द था, क्योंकि जब कोई इंसान यह कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तो अक्सर उसके बाद रिश्ता खत्म होने वाला होता है। मैंने उससे पूछा, यह सब कब से चल रहा है? वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, करीब 8 महीने से। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। 8 महीने? मतलब 8 महीने से वह मुझसे झूठ बोल रही थी। 8 महीने से मैं उसके लिए सब कुछ कर रहा था, और 8 महीने से वह किसी और के साथ थी। उस दिन पहली बार मुझे अपने ऊपर गुस्सा आया। मुझे याद आने लगा कि कैसे मैंने अपने दोस्तों को छोड़ा था, कैसे अपने शौक छोड़ दिए थे,
कैसे अपनी हर आदत बदल दी थी, कैसे हर बार खुद को गलत मान लिया था, कैसे हर बार उसकी खुशी को अपनी खुशी के ऊपर रखा। और बदले में मुझे क्या मिला? झूठ, धोखा और टूटे हुए सपने। मैंने उससे आखिरी बार पूछा, क्या कभी मुझसे प्यार किया था? उसने कुछ सेकंड सोचा, फिर कहा, शायद किया था। बस वहीं मैं पूरी तरह टूट गया, क्योंकि प्यार में शायद नहीं होता। प्यार या तो होता है या नहीं होता। उस दिन वह चली गई और मैं वहीं बैठा रह गया, कई घंटों तक खामोश, सुन्न, टूटा हुआ। उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई। पहले हर सुबह उसका संदेश आता था, अब सन्नाटा आता था। पहले हर खुशी उससे जुड़ी थी, अब हर दर्द उससे जुड़ा था। मैं हर रात उसकी पुरानी बातें पढ़ता, पुरानी तस्वीरें देखता और सोचता, क्या सच में वह कभी मेरी थी, या मैं सिर्फ एक कहानी जी रहा था जो पहले से खत्म हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद रोहित मेरे घर आया। उसने मेरी हालत देखी, लेकिन कुछ नहीं कहा, बस मेरे पास बैठ गया। कभी कभी शब्द नहीं, साथ जरूरी होता है। काफी देर बाद उसने पूछा, अब क्या करेगा? मैंने कहा, पता नहीं। वह बोला, उसके पीछे भागेगा। मैं चुप रहा, क्योंकि सच यही था, मैं अभी भी उसे भूल नहीं पा रहा था। अगले कई हफ्ते तक मैं खुद को समझाता रहा, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। हर बार लगता शायद वह वापस आ जाएगी, शायद उसे अपनी गलती का एहसास होगा, शायद एक दिन उसका संदेश आएगा। लेकिन कोई संदेश नहीं आया। फिर एक दिन अचानक उसका संदेश आया। कई महीने बाद मेरे हाथ कांपने लगे, दिल फिर उम्मीद करने लगा। मैंने संदेश खोला, उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, क्या हम मिल सकते हैं? इतना पढ़ते ही मेरे अंदर दबी हुई सारी भावनाएं फिर जाग गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि खुश हूं या डरूं। रोहित ने जब यह सुना तो उसने सिर्फ एक बात कही, सावधान रहना अर्जुन। लेकिन प्यार में घायल इंसान अक्सर वही गलती दोबारा करता है जिसने उसे पहली बार तोड़ा था। मैं भी वही करने जा रहा था। अगले दिन मैं उससे मिलने पहुंचा। दिल में हजारों सवाल थे। वह सामने बैठी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले वाली चमक नहीं थी। कुछ अलग था, कुछ ऐसा जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे, और फिर उसने वह बात कही जिसे सुनकर मैं पूरी तरह हिल गया। अर्जुन, मुझे तुमसे एक सच बताना है। मैंने पूछा, अब कौन सा सच बाकी है? उसने कांपती आवाज में कहा, करण ने भी मुझे छोड़ दिया है। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रह गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसकी यह कहानी अंत नहीं था। असल झटका तो अभी बाकी था, क्योंकि अगले ही पल उसने एक ऐसी बात बताई जिसने मुझे समझा दिया कि उसने सिर्फ मुझे नहीं धोखा दिया था, वह पूरे समय एक और सच छिपा रही थी। कभी कभी जिंदगी हमें वह इंसान वापस दे देती है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते थे, लेकिन तब तक हम समझ चुके होते हैं कि वह इंसान हमारी मंजिल नहीं, सिर्फ एक सबक था। निशा की आंखों में आंसू थे। मैं उसके सामने बैठा था। दिल में पुराने जख्म फिर से खुलने लगे थे, लेकिन इस बार दर्द के साथ एक अजीब सी शांति भी थी, क्योंकि जिस अर्जुन को वह छोड़कर गई थी, वह अर्जुन अब पहले वाला नहीं रहा था। उसने धीरे से कहा, करण, मुझे छोड़ दिया है। मैं चुप रहा। ना कोई सवाल, ना कोई हैरानी, ना कोई सहानुभूति, बस खामोशी। क्योंकि जब कोई इंसान बहुत ज्यादा टूट चुका होता है, तब कुछ खबरें उसे हिलाती नहीं, सिर्फ सुनाई देती हैं। कुछ देर बाद उसने कहा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं मुस्कुराया, क्या बोलूं? वह मेरी तरफ देखने लगी। शायद उसे लगा था कि मैं उसे संभालूंगा, उसका दर्द बांटूंगा, उसे वही सहारा दूंगा जो हमेशा देता था। लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे।
उसने कांपती आवाज में कहा, अर्जुन, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वह बोलती रही, मुझे लगा कि करण मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे लगा था कि उसके साथ मैं ज्यादा खुश रहूंगी। मुझे लगा था कि मैंने सही फैसला लिया है। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन उसने मुझे इस्तेमाल किया। जब तक उसका मन था वह मेरे साथ रहा। फिर एक दिन वह चला गया। मैं उसे देख रहा था। पहली बार मुझे उस पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बस एक सच्चाई दिखाई दे रही थी। इंसान अक्सर वही खो देता है जिसकी कीमत उसे देर से समझ आती है। फिर उसने मेरी तरफ देखा और वह बात कही जिसकी मुझे उम्मीद थी, क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? मेरे दिल ने एक पल के लिए धड़कना जैसे छोड़ दिया। कभी यही सवाल सुनने के लिए मैं तरसता था। कभी यही शब्द मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होते थे। लेकिन आज आज कुछ अलग था। मैंने उसकी तरफ देखा और अचानक पिछले 3 साल मेरी आंखों के सामने घूम गए। वह दिन जब मैंने अपने दोस्तों को छोड़ा था, वह दिन जब मैंने खुद को बदलना शुरू किया था, वह रातें जब मैं उसके संदेश का इंतजार करता था, वह सुबह जब उसकी वजह से मुस्कुराता था, वह शाम जब उसने कहा था कि मैं उससे प्यार करती हूँ, और वह रात जब मैं अकेला रोया था। मैंने धीरे से पूछा, करण, अगर तुम्हें नहीं छोड़ता तो क्या तुम आज यहाँ होती? उसने नजरें झुका ली। मेरे सवाल का जवाब उसकी खामोशी में था। मैं मुस्कुराया, लेकिन इस बार उस मुस्कान में दर्द नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। नहीं निशा, वह चौंक गई। क्या मतलब? मैंने कहा, मतलब यह कि हम फिर से शुरुआत नहीं कर सकते। उसकी आंखों में आंसू भर आए। लेकिन मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। मैंने सर हिलाया। अगर मैं तुम्हें माफ भी कर चुका हूँ। वह हैरान होकर मुझे देखने लगी। मैंने कहा, माफ करना और वापस स्वीकार करना दोनों अलग बातें हैं। मैंने तुम्हें दिल से माफ कर दिया है, लेकिन मैं फिर से वही गलती नहीं दोहराऊंगा। वह रोने लगी। शायद पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि उसने क्या खोया है। लेकिन कुछ चीजें जब टूट जाती हैं तो दोबारा जुड़ भी जाएं तो पहले जैसी नहीं होती। उस दिन हम आखिरी बार मिले। वह चली गई और इस बार मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। कई महीने बीत गए। मेरी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी। मैंने फिर से अपने दोस्तों से रिश्ता जोड़ा, फिर से अपने पुराने शौक अपनाए, फिर से हंसना सीखा और फिर से जीना सीखा। एक दिन मैं अपने मित्र रोहित के साथ बैठा था। उसने मुस्कुराकर पूछा, अब कैसा लगता है? मैं कुछ देर सोचता रहा, फिर कहा, पहले मुझे लगता था कि उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, लेकिन अब समझ आया कि मैं उसके बिना भी जी सकता था। बस उसके साथ वाली जिंदगी नहीं जी सकता था। रोहित मुस्कुराया और पहली बार मुझे भी अपनी मुस्कान सच्ची लगी। उस रात मैं छत पर बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में तारे चमक रहे थे और कई महीनों बाद मेरे दिल में कोई बोझ नहीं था। मैंने अपना पुराना संदेश खोला, वही संदेश जो कभी मुझे रुला देता था। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं अब यह रिश्ता नहीं निभा सकती। मैंने उसे देखा, फिर हमेशा के लिए मिटा दिया। उस पल मुझे महसूस हुआ कि मैं निशा को नहीं, अपने दर्द को छोड़ रहा हूँ, और शायद यही असली आज़ादी थी। आज कई साल बाद भी मैं उस कहानी को याद करता हूँ। नफरत के साथ नहीं, शिकायत के साथ नहीं, बल्कि एक सीख के साथ, क्योंकि उसने मुझे एक बहुत बड़ी बात सिखाई थी। अगर किसी को पाने के लिए आपको खुद को खोना पड़े तो वह प्यार नहीं है। सच्चा प्यार आपको बदलता जरूर है, लेकिन मिटाता नहीं। जो इंसान आपकी कीमत तब समझे जब कोई और उसे छोड़ दे, वह आपके प्यार का नहीं, आपकी मौजूदगी का भूखा था। और जिंदगी का सबसे बड़ा सच शायद यही, किसी के लिए बदलना गलत नहीं, लेकिन इतना बदल जाना कि आईने में खुद को पहचान ना सको, यही सबसे बड़ी गलती थी।
उसके लिए मैं बदल गया लेकिन वह नहीं बदली, और जब वह बदली तब तक मैं बदल चुका था।